हाय गाइस, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.4 बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो मैथ है, एक्सरसाइज 4.4। अगर इससे पहले अगर आप 4.3 या 4.2 या 4.1 नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं, या नहीं तो आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम डाल देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, यानी कि पहले हमसे क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो हमको ज्ञात करना है, अगर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो ज्ञात नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मूलों की प्रकृति होता क्या है। चलिए, तो मूलों की प्रकृति क्या है, सबसे पहले लिखेंगे क्या, मूलों की प्रकृति मूलों की प्रकृति के हमें जाना है, इनकी जाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जो होता है उसका सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, द्विघात समीकरण का इसका जो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको विस्तारित रूप। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण का विस्तारित रूप निकालेंगे। चलिए, तो इसका विस्तारित रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0, यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा, चलिए इसमें जो है x² का गुणज a है, x का गुणज b है और c है। तो ये जो होता है सबसे पहले हम क्या कहें, विभक्तीकरण, यानी कि विभक्तीकरण क्या होता है, जो इसको हम क्या बोलते हैं, डी वाला फॉर्मूला होता है b² माइनस में 4ac, कोई दिक्कत नहीं। इसी से हमको मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। मूल की प्रकृति ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है नोट्स, उसे हम थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। जो क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड। चलिए, यहाँ जो है दिया गया है, दो भिन्न वास्तविक मूल हो तो b² माइनस 4ac ग्रेटर, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर दो बराबर वास्तविक मूल हो तो यदि b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि 0 के बराबर आना चाहिए। अगर दोनों मूल बराबर होगा तो इसको हम अभी बताते हैं। कोई वास्तविक मूल नहीं हो तो क्या होगा, जो b² माइनस 4ac और 0 से छोटा, क्या होना चाहिए, 0 से छोटा। चलिए, इसमें अगर आप नहीं समझोगे तो हम प्रयास करते हैं इसको समझाने का। चलिए, तो केस 3 ठो है, हम तीनों केस को लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे केस नंबर 1, उसके बाद केस नंबर 2, और उसके बाद है केस नंबर क्या, 3। केस नंबर 3। सबसे पहले केस नंबर 1 में लिखेंगे अगर d का मान धनात्मक होगा तो केस नंबर 1 में लिखेंगे, जो यदि d का मान धनात्मक हो तो मूलों का अस्तित्व होगा, तो मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा।
फिर जो ये जो होगा तो ये होगा दोनों मूल इसके अलग अलग आएंगे, तो लिखेंगे क्या, दोनों मूल अलग अलग आएंगे तो दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग आएंगे। चलिए जैसे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, जैसे हम मान लीजिए डी बराबर 5 हो, 10 हो, 20 हो, कुछ भी हो सकता है। अब केस नंबर 2 में यदि लिखेंगे, केस नंबर 2 में 1 नंबर, यदि डी का मान 0 यानी कि 0 हो तो मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। और मूलों का अस्तित्व जो होगा तो इसका जो मूल होगा वह मूल होगा मेरे भाई समान। तो लिखेंगे क्या, इसके दोनों मूल समान होंगे, दोनों मूल समान क्या होंगे, दोनों मूल होंगे समान। चलिए अगला केस नंबर क्या है, 3। इसका जैसे में ये हो जाएगा मेरा, जो मान लीजिए x, तो x का मान 2 और 2 ही हो जाएगा, या 4 तो 4 ही हो जाएगा, दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। चलिए अब केस नंबर 3 में यदि d का मान ऋणात्मक हो तो लिखेंगे क्या, यदि d का मान ऋणात्मक, यदि d का मान ऋणात्मक हो तो, यदि d का मान ऋणात्मक हो तो, चलिए तो क्या होगा मेरे भाई, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और ये जो होगा इसका कोई हल नहीं, लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम यहाँ फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए अगर यदि d का मान धनात्मक आएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, इसके मूल दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर d का मान 0 होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, मगर इसका जो मान होगा x का मान या दोनों का मूल का मान वो क्या होंगे मेरे भाई, समान होंगे। अगर केस नंबर 3 में यदि d का मान ऋणात्मक हो तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा, मूल का अस्तित्व क्या होगा, नहीं होगा, और इसका कोई हल भी नहीं होगा। चलिए तो हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं, क्वेश्चन क्या है थोड़ा देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन जो दिया जा रहा है मेरा, क्वेश्चन जो है वो है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो इसको सबसे पहले हमारा मूल की प्रकृति यानी कि d का मान ज्ञात करना होगा। अगर वास्तविक होगा तो आगे प्रोसेस किया जाएगा, अगर वास्तविक अस्तित्व में नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। लिखेंगे प्रश्नावली 4.4 4.4। चलिए एक का क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है। क्वेश्चन है 2x² और -3x और +5 = 0। यहाँ a का मान हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5।
कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हम आगे लिखेंगे इसमें डी बराबर, यानी कि इसी को विव्यक्तीकरण कहते हैं, विव्यक्तीकरण। चलिए डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, डी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मेरा है बी का मान कितना है, माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 इंटू 5, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 9, 5 4 दूना 8, 8 5 40, 40 में से 9 जाएगा तो माइनस का 31, कोई दिक्कत नहीं। जब ये माइनस में आ जाएगा तो माइनस में हम क्या बोले थे अभी, माइनस में जो बोले थे यानी कि ऋणात्मक होगा तो उसका मूल का अस्तित्व नहीं होगा और उसका कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या, अतः लिखेंगे अतः डी का मान ऋणात्मक, डी का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। अब अतः चूंकि इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर बन गया। चलिए अगले पर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट अंडर 3x प्लस में 4। चलिए तो हम एनसीईआरटी के साइड में रखते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, एक का क्वेश्चन नंबर है 2, एक का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले लिखते हैं क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस में 4 इक्वल टू 0। यहाँ a बराबर 3 कॉमा b बराबर माइनस का 4 और रूट में 3 कॉमा c बराबर 4, तो d बराबर होता है क्या, चलिए तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b का मान कितना है, माइनस का 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 3 और इंटू 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट से स्क्वायर कट जाएगा, सॉरी स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 माइनस 4 चौका 16, 16 दिया यानी कि 16 गुना में 3, इसको 16 अच्छा से लिख देते हैं। तो 16 दिया 48 और माइनस में 48 इक्वल टू 0। तो देखिए 0 जो आ गया तो इसका क्या होगा, मूल का अस्तित्व होगा। लिखेंगे क्या, चूंकि d का मान 0 है, d का मान क्या है, 0 है, तब लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो मूल होगा वो आएगा मेरे भाई समान आएगा। तो चलिए हम द्विघात सूत्र के फॉर्मूला पर बनाते हैं इसको। चलिए सब ठीक है। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, तो ये जो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए भी होता है अब बटा में 2, इसको लिखिए या माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा में 2 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब आगे बनाते हैं, आगे देखते हैं तो होगा क्या। चलिए फॉर्मूला पर लिखते हैं x बराबर माइनस, देखिए b का मान कितना है मेरे भाई, b का मान है
4√3 माइनस इंटू माइनस 4 और रूट में 3 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना है 0, तो यहाँ डी का मान आ जाएगा 0। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए बटा में 2 ए का मान है 3, तो अब हो जाएगा क्या माइनस माइनस प्लस, तो 4√3 प्लस माइनस 0, रूट से बाहर निकलेंगे तो 0 ही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और 3 दूना 6, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लेने पर लिखेंगे क्या, प्लस चिन्ह लेने पर तो हो जाएगा 4√3 प्लस 0 बटा में 6, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम 2 दूना 4 और 2 3 6, यानी कि 2√3 और बटा में 3, ये एगो आंसर आ गया। और अगर हम माइनस में हम लेते हैं तब तो लिखेंगे क्या, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर हो जाएगा 4√3 माइनस के 0 बटा में 6, 2 से काटेंगे तो 2 और 2 से काटेंगे 3, तो ये हो जाएगा 2√3 बटा में 3, यही आपका आंसर आएगा। देखिए दोनों का दोनों मूल जो है वह समान है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो मेरे भाई अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 1 का 3। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 है 1 का, बोला जाए 2x² माइनस 6x और प्लस में 3 बराबर 0, इसका मूल की प्रकृति और अस्तित्व ज्ञात करना है। चलिए हम इस सेट को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, कितना का है 1 का है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस का 6x प्लस 3 = 0। यहाँ a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3, कोई दिक्कत नहीं। तो d बराबर होता है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान कितना है माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो d बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर सॉरी माइनस 6 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूना 8, 8 3 24, तो d बराबर कितना है 36 में से अगर 24 घटेगा तो आएगा 12, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सब दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये जो होगा मूल का वास्तविक आ गया, तो लिखेंगे क्या, d का मान क्या है धनात्मक, तो लिखेंगे चूंकि d का मान धनात्मक है, अतः मूलों का क्या है वास्तविक अस्तित्व है, वास्तविक ना अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम क्या करेंगे, जो इसका मूलों का जो अस्तित्व है तो द्विघात सूत्र के फॉर्मूला पर हम इसको निकालेंगे। चलिए तो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर डी, यहाँ भी d हम लेकर मानेंगे 2a, तो हो जाता है b का मान कितना है माइनस का 6, तो -6 और एक ठो फार्मूला वाला प्लस माइनस और d का मान कितना है 12 बटा में 2 इंटू a का मान है 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस माइनस
12 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, बटा में क्या 2 दूना 4। चलिए आगे अब देखें, लिखेंगे ये 6 है तो लिखेंगे 6, देखिए 4 है तो रूट से बाहर आएगा प्लस में ना 2 और रूट में 3 बटा में 4। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं तो 2 तो 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 बटा में 4, 2 से काटेंगे तो 2 बार, ये आपका मान आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 बटा में 2, ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 2 भाग में बांटेंगे, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में। तो लिखेंगे क्या, जो प्लस चिन्ह लेने पर तो 3 प्लस रूट 3 बटा में 2, कोई दिक्कत नहीं, एक तो ये आंसर आपका आ गया। चलिए आगे अब लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 बटा में 2, कोई दिक्कत, यही आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। अगर आप समझ गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, जो अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 मूल क्या हो, 2 बराबर मूल हो। देखिए बराबर मूल जैसे ही कह दिया, इसका मतलब जो है डी का मान यहाँ कितना लेना होगा, 0। चलिए कोई दिक्कत, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, जो कितना का 2 का 1 नंबर है 2x² प्लस में kx प्लस में 3 = 0, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो मान दिया हो यहाँ लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। अब हम विवेचक यानी कि d यहाँ लिखेंगे क्या, मूल क्या है बराबर, लिखेंगे मूल बराबर है। अगर जब मूल बराबर है यानी कि d बराबर कितना आ जाएगा, 0, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे क्या, जो इसको लिखेंगे हम, जो b² माइनस 4ac = 0, b का मान कितना है k, तो लिखेंगे k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 और इंटू 3 = 0, तो k का स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 3 24 = 0। अभी माइनस में है तो इस तरफ आका प्लस में जाएगा, तो k² बराबर 24। अब देखिए ये जो स्क्वायर होगा तो इधर आका रूट में, तक k बराबर रूट अंडर 24, रूट में जैसे ही गया वैसे ही एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो प्लस माइनस 24 को हम कितना तोड़ सकते हैं, 6 और 4 में, 6 इंटू 4, देखिए प्लस माइनस बराबर 6 का तो रूट से बाहर आएगा ना, 4 4 कितना आएगा 2 और रूट में 6। अब ये जो होगा इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो माइनस प्लस चिन्ह, तो प्लस चिन्ह के लिए क्या होगा, 2√6, कोई दिक्कत नहीं। अब होगा माइनस चिन्ह के लिए, तो माइनस चिन्ह के लिए तो -2√6, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो मेरे भाई अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है जो के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इसका मान ज्ञात करने के। चलिए कोई बात नहीं, हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं, बनाते हैं। एगो बहुत अच्छा मोटिवेशनल लाइन है जो सुनाने का प्रयास करते हैं, और गलती होता है बता दीजिएगा। जिस्म में सांस आना भूल सकता है, जिस्म में सांस आना भूल सकता है, सूरज सुबह उगना भूल सकता है, आप अपने खुदा को भूल सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें भूल जाऊं ये कतई मुमकिन नहीं। चलिए, अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2, यही ना है, ठीक है, प्लस में 6 इक्वल टू 0। इसको पहले सबसे पहले सुधार देते हैं, सुधार कर लिखते हैं। जो के को x से करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस के को 2 से करेंगे 2kx और प्लस में 6 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो जाएगा मेरा है जो a बराबर k कॉमा b बराबर माइनस का 2k कॉमा c बराबर 0, तब d का मान होगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या, चूंकि मूल क्या है, बराबर है। जब मूल बराबर है तो d बराबर कितना, 0, तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी का मान कितना है, माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है k, कॉमा c का मान कितना है, c का मान 6 है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0। अब देखिए माइनस तो प्लस 2 का स्क्वायर 4k और माइनस का 6 24 के इक्वल टू 0। इस दोनों से हम क्या 4 कॉमन ले सकते हैं, सॉरी यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अगर 4 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा कितना, k और माइनस का 4 6 24 बराबर 0। अब चलिए एक बार इसके बराबर एक बार इसके बराबर हम कर देंगे। चलिए तो लिखेंगे क्या, जो 4k ना होगा, यहाँ k होगा मेरे है, यहाँ k होगा, तो लिखेंगे क्या 4k और बराबर 0, गुना में तो इस तरफ आकर भाग में 0 बटा में 4, तो k का मान कितना आ जाएगा 0। यदि लिखेंगे यदि x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना है, माइनस में तो इस तरफ आएगा प्लस में, एक आपका आंसर ये आ गया और ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। क्वेश्चन नंबर हम 3 देख रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कै गुना 2 गुना है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो यदि उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए देखिए सबसे पहले क्या होगा, हमको बगिया बनाना होगा, यानी कि इसमें बोला ना गया है जो बगिया का, तो बगिया देखिए 2 ही प्रकार के होता है, एक आयताकार हो सकता है नहीं तो वर्गाकार। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, हिंट्स अगर समझ गए हम तो लंबाई और चौड़ाई दिया है, यानी कि आयत का ही है। चलिए तो एनसीईआरटी को बगल में रखते हैं और बनाते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम क्या मान लीजिए, एक ठो क्या है बगिया है, मान लीजिए यह जो है क्या है बगिया, इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये है मेरे भाई क्या हो गया, ये होगा जो बगिया क्या है
बगिया मान लीजिए इसको क्या हम चौड़ाई और ये हो गया लंबाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बगिया का क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है, तो लिखेंगे माना बगिया की चौड़ाई बराबर x, सब मीटर में है सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर में आगा, तथा बगिया की लंबाई बराबर, बगिया की लंबाई जो है देखिए मेरा है, बगिया की लंबाई में बोला जा रहा है क्या, जो देखिए इसमें जो बोला जा रहा है जो लंबाई जो है चौड़ाई से क्या गुना दूना, तो मान लीजिए अगर हम चौड़ाई को x माने तो इसका क्या हो जाएगा 2 गुना, बस उतना ही तो है। चलिए तो इसका लंबाई जो हो जाएगा 2 × x, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर है, 800 मीटर। तो बगिया यानी कि एक तरह का क्या है आयत है, आयत, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना 800। तो लंबाई हम क्या माने हैं 2x इंटू चौड़ाई कितना है x बराबर कितना 800, x को 2x से करेंगे तो 2x होगा, क्या होगा 2x होगा। तो 2x² बराबर कितना 800, ये गुना में है तो इस तरफ आगा भाग में, तो 800 बटा में 2 से काटेंगे तो 400, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर बराबर कितना 400, कोई दिक्कत नहीं। ये स्क्वायर में दे का रूट में, तो x बराबर 400, तो x बराबर ये जो कितना का स्क्वायर 20 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा क्या मेरे भाई जो प्लस माइनस 20, तो ये जो हो जाएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये जो होगा असंभव मान होगा, असंभव मान होगा, इसका मान नहीं लेंगे, जब भी लेना होगा तो हम क्या प्लस वाला मान ही लेंगे। तो चलिए इसमें जो है क्या माने थे, अतः चौड़ाई क्या है चौड़ाई को हम क्या माने x, तो x बराबर कितना 20 मीटर, और लंबाई को हम 2x माने थे, तो ये हो जाएगा 2 × 20 = 40 मीटर, यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनके वर्तमान आयु ज्ञात करें। अगर निम्न स्थिति संभव है तो वर्तमान आयु ज्ञात। देखिए 2 मित्र की आयु है, मान लीजिए एक का नाम चिंकी है, एक का नाम मिंकी है, 2 मित्र हैं, उसके आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना 48 हो जाता है। चलिए तो हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं, पहले 2 मित्र बना लेते हैं। चलिए 2 मित्र कौन कौन है से, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है 4। चलिए मान लीजिए 2 ठो मित्र हैं, है ना, मान लीजिए मित्र ये हो गया मित्र, मान लीजिए को, आप लोग हंसिएगा नहीं, ये है 2 मित्र, है ना, एक का नाम मान लीजिए चिंकी है, एक का नाम मिंकी है। अब दोनों का योग जो है कितना है 20 वर्ष है, कितना मेरा है 20 वर्ष है, दोनों का योग कितना है 20 वर्ष है।
चलिए तो हम अब बनाते हैं। लिखेंगे सबसे पहले माना प्रथम मित्र, यानी कि प्रथम मित्र के आयु बराबर x वर्ष। प्रथम मित्र के आयु बराबर कितना, x वर्ष, तथा दूसरे मित्र के आयु बराबर, देखिए पर दोनों मित्र के मिला कितना था, 20 वर्ष था। तो एगो मान लीजिए चिंकी को हम मान लीजिए कितना x मान लीजिए, तो अब मिंकी क्या हो जाएगी 20 माइनस का x, तो ये हो जाएगी जो 20 माइनस का x वर्ष। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार क्या, 4 वर्ष पूर्व, क्या 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। तो देखिए अगर पूर्व कहेगा ना तो दोनों में से हम घटाएंगे, अगर पश्चात कहेगा तो दोनों में जोड़ दे। तो लिखेंगे प्रथम मित्र के आयु बराबर, तो प्रथम मित्र के आयु कितना x माने थे, अभी क्या हो जाएगा x माइनस का 4 वर्ष। दूसरा मित्र के आयु बराबर 20 माइनस का x और माइनस का 4। देखिए 20 में से 4 घटेगा तो 16 माइनस का x वर्ष। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार, फिर से प्रश्न अनुसार क्या है, जो दोनों के मित्र का क्या है गुणनफल। तो लिखेंगे आयु का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा 48। आयु का गुणनफल कितना 48। तो लिखेंगे जो x माइनस का 4 इंटू 16 माइनस का x इजकल टू 48। 4 को 16 से, सॉरी x को 16 से करेंगे तो 16x, चलिए x को x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर माइनस प्लस था माइनस 16 चौका 64 माइनस था प्लस 4x इजकल टू 48। 16 4 कितना आ जाएगा 20x और माइनस का x स्क्वायर माइनस का 64 इजकल टू 48। कोई दिक्कत, 1 सेकेंड काट क्या रहे बे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे मेरे भाई, जो इसको अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तब, नहीं माइनस कॉमन ले लेते हैं तब, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा क्या, अच्छा इसको इसी तरह ले तो लिख दीजिए 20x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 64 माइनस का 48। तो 20x माइनस x स्क्वायर माइनस 112 इजकल टू 0। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस में सो प्लस में, 1 सेकेंड, हाँ चलिए ठीक है, जो माइनस में सो प्लस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस सॉरी प्लस में 20x और माइनस में 112 इजकल टू 0। अब देखिए जो अगर माइनस सॉरी यहाँ माइनस है, अगर माइनस में है तो अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस में सो प्लस में, जो प्लस में सो माइनस। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये प्लस में तो माइनस में 20x, ए माइनस में थे प्लस में 112
12 इक्वल टू 0। चलिए तो अब हम इसी में लिखेंगे यहाँ a बराबर 1 कॉमा b बराबर माइनस का 20 कॉमा c बराबर माइनस का 112। कोई दिक्कत नहीं। तो हम d बराबर जानते हैं b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b का मान माइनस का 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 112। तो b का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 माइनस वाला माइनस 4 से गुना करते हैं 4 दूना 8 4 एकम 4 4 एकम 4। तो ये 448 में से 448 में से 400 कटेगा तो 48, वो भी माइनस में। तो डी का मान ऋणात्मक अतः यह संभव नहीं है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि डी का मान क्या है, ऋणात्मक, डी का मान क्या है, ऋणात्मक है अतः क्या है, अतः स्थिति संभव नहीं है। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गएंगे। चलिए तो अभी इसका हम अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। अगर संभव है तो इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे, अगर संभव नहीं है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पहले दिया वो हम पहले लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है 5। सबसे पहले मान लीजिए एक ठो पार्क है। क्या है, मेरा पार्क है। ये है पार्क। अब वो वाला पार्क नहीं समझे तो मान लीजिए ये हो जाएगा लंबा, या मान लीजिए ये हो जाएगा चौड़ा है। मानने में हमको जाता है, मान लेते हैं। लिखें क्या, दिया गया, पहले जो चीज दिया गया है, दिया गया क्या, पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप कितना है 80 मीटर। तब फिर है पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, तब पार्क का क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर। तो माना पार्क की लंबाई, चलिए माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब पार्क का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई, यानी कि आयत का परिमाप क्या होता है लंबाई गुने 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तब पार्क क्या है आयताकार है, तो लिखेंगे पार्क यानी कि आयत, पार्क का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई या प्लस में चौड़ाई। परिमाप कितना है 80 बराबर लंबाई कितना है, लंबाई को कितना x मान है और प्लस में चौड़ाई, और 2 से अगर भाग देंगे तो 40 बराबर x प्लस में चौड़ाई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, चलिए कोई बात ना, चौड़ाई अगर ये प्लस में दे का माइनस में तो 40 माइनस का x, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम लिखेंगे क्या, पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क कैसा है, तो आयताकार है, तो लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुना में चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना है 800, लंबाई कितना है x इंटू चौड़ाई कितना है
40 माइनस का x लिखेंगे 800 बराबर 40x माइनस का x। ये माइनस में तो सभी तरह आगे हो जाएगा प्लस में, कोई दिक्कत है 400 बे सॉरी दोस्तों 400 है। चलिए माइनस में दे देगा प्लस में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में दे देगा 40x और ये तो प्लस में ही होगा 400 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब लिखेंगे यहाँ a बराबर 1 कॉमा b बराबर माइनस का 40 कॉमा c बराबर 400। तो लिखेंगे d बराबर हो जाएगा मेरा है d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो हो जाएगा b का मान माइनस का 400 माइनस 4 गुने a का मान 1 400, तो b का 4 का इसका क्या 1600 ये हो जाएगा 1600 माइनस में 4 चौका 1600। चलिए तो इसका जो d का मान आएगा क्या आ जाएगा मेरा, तो लिखेंगे d बराबर कितना 0, d बराबर 0। तो लिखेंगे क्या d का मान क्या है 0 है, लिखेंगे चूंकि d का मान 0 है, d का मान 0 है, अतः क्या है यह स्थिति संभव है, इसकी स्थिति क्या है संभव है। चलिए तो हम लिख सकते हैं क्या अतः लंबाई भी कितना हो जाएगा 20 मीटर ही और चौड़ाई भी हो जाएगा कितना 20 मीटर। 20 मीटर इसीलिए होगा ताकि इसके मूल क्या है समान है, मूल समान है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों बराबर ही है। इसका लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू वेरी मच।